दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बजट 2024 की। हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त से अब लागू की हैं 10 नई योजनाएं। यानी कि अब आपको राजस्थान सरकार बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। राजस्थान सरकार ने बजट 2024 के अंतर्गत गरीब और युवाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस बजट के अंदर राजस्थान सरकार ने हर साल 1 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने घरेलू बिजली को भी मुक्त कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानें कि राजस्थान बजट 2024 के अंदर सरकार ने और क्या-क्या लाभ दिए हैं। इसके साथ ही हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि इस बजट के अंदर क्या सस्ता है और क्या महंगा सरकार के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान बजट 2024-25 की। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया गया है। लगभग 4.90 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, बिजनेसमैन समेत हर वर्ग के लिए बहुत बड़े ऐलान किए गए हैं। यह बजट केंद्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पीएम मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए रोड मैप तैयार करेगा। यानी कि इस दौरान कई नीतियों को भी प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान सरकार ने ये जो बजट है, ये युवाओं और किसानों को समर्पित करते हुए ये बजट पेश किया गया है। ये राजस्थान सरकार का पूर्णकालिक बजट है और राजस्थान सरकार ने फरवरी माह में अपना बजट पेश कर दिया गया था। लेकिन अब ये राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान सरकार ने फिर से अपना पूर्णकालिक बजट पेश किया है। बीच में लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र वो बजट पेश नहीं किया गया था। इस बजट को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया है और इस बजट के अंदर लगभग 4.90 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है वो जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने इस प्रदेश को 350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। बजट 2024 में बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली व सड़क का विकास पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास पर भी विशेष फोकस किया गया है। सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान सरकार ने 6,000 राशि बढ़ाकर अब 8,000 कर दी गई है। बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ राजस्थान में धरोहर संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर हरित राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण का विशेष प्रयोजन चलाया जा रहा है। मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन का भी आर्थिक लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में क्या सस्ता हुआ है बजट 2024 में। राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई है। इसके साथ ही एमवी टैक्स घटाया गया है और सस्ती हुई है सीएनजी और पीएनजी। राजस्थान में सस्ता होगा सीएनजी और पीएनजी, यानी राजस्थान वासियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएनजी पीएनजी पर वैट को 14.5 से घटाकर अब 10% करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के लिए नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली भी शुरू की गई है। ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के लिए नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली की जाएगी विकसित। इसके साथ ही हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया है। अब राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही जो सदन की कार्यवाही है वो गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी गुरुवार के बाद अब है सदन चलेगा। इसके साथ ही परिवहन व्यवसायों को राहत दी गई है। परिवहन वाहनों की फिटनेस के समय पर चुकता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता अब सरकार के द्वारा खत्म कर दी गई है।
राजस्थान बजट 2024 में खनन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देगी सरकार। यानी कि सरकार अब एक खनन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली है। नीलामी के ब्लॉक्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। कुछ मामलों में जहां प्राइवेट खनन की अनुमति नहीं थी, वहां भी प्राइवेट खननकर्ताओं के लिए वो क्षेत्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही रिको की एनओसी अब आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर बजट 2024 में रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान वासियों के लिए मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंदर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 7 जिलों की जगह सभी जिलों में पशु मेले आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही ऊंट संरक्षण विकास मिशन भी शुरू किया जाएगा। राजस्थान में किसान कार्य को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1,45,000 कृषि कनेक्शन देने की भी घोषणा की है। यानी अब किसानों को 1 लाख से ज़्यादा बिजली कनेक्शन को स्वीकृति बजट 2024 में दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा की है। यानी कि अब राजस्थान के अंदर बिशन सिंह पुरस्कार भी दिया जाएगा। बजट 2024 के अंदर अब राजस्थान सरकार के अंदर युवाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पुलिस विभाग के अंदर अब नए पद यानी 5500 नए पदों का सृजन किया जाएगा, जिसके तहत अब राजस्थान के युवाओं को पुलिस में भर्ती होने का एक अवसर और मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए 500 कालिका यूनिट भी स्थापित होंगी। ईडब्ल्यूएस के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में 20 नए आईटीआई भी खुलेंगे। सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस का भी गठन किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इसके साथ ही वन स्टेट वन इलेक्शन की भी घोषणा की है। यानी अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर घोषणा वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर की जाए। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने पेंशनर को भी बहुत बड़ी सुविधा दी है। अब पेंशनर की चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हुई मिलेंगी। पेंशनर की चिकित्सा सुविधा 30,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने 50,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही स्टार्टअप्स को 10 करोड़ की फंडिंग भी दी गई है। यानी कि बजट में ऐलान किया गया है कि चयनित स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन जो मिलती थी 50,000 रुपये से बढ़ाकर अब 60,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि शहीदों की पेंशन को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने पाक विस्थापितों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके अंदर पाक विस्थापितों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उनको पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 25,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से और दिए जाएंगे। इसके साथ ही उनको भारत के अंदर नागरिकता भी दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने लगभग 2,000 दिव्यांगजनों को स्कूटी देने का भी ऐलान किया है। यानी राजस्थान सरकार का हाथ है अब दिव्यांगजनों पर। अब उनको इस बजट 2024 के अंदर 2,000 स्कूटियां दी जाएंगी। इसके साथ ही व्हील चेयर के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा भी की गई है। अब हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है। राजस्थान की लगभग 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसका ऐलान बजट के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया है। यानी अब उनको संबलन देकर उनको ऐसा बिजनेस खुलवाया जाएगा जिससे कि वो अपना आर्थिक संबलन बढ़ा सकें। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने बजट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को सप्ताह के 3 दिन मिलेगा दूध। यानी राजस्थान सरकार अब आंगनबाड़ी के अंदर जो छोटे बच्चे आते हैं उनको भी दूध देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 20 नए आईटीआई खुले जाएंगे। यानी राजस्थान सरकार अब स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए राजस्थान के अंदर 20 नए आईटीआई और खोलने जा रही है।